सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग उसी 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8वां सवाल, जिसमें लिखा है यदि cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अब देखिए, इसके लिए हम पहले भी कर चुके हैं कई क्वेश्चन। जब इस तरह का कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और उसका कोई गुणांक दिया हो और बराबर अगर कोई गिनती या नंबर नंबर लिखा है तो हम उस अक्षर को, त्रिकोणमितीय अनुपात को इधर रोक देंगे, बाकी उसके गुणांक को उधर वाले नंबर में भाग कर देंगे। तो इसके हल को हम शुरू करते हैं। इस हल को शुरू करेंगे। 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर cot a ये बराबर हो जाएगा 4/3। अब हमें काट का मान मिल गया। हम यहाँ सीधे भी लिख सकते हैं और हम त्रिभुज बना करके भी कर सकते हैं। सीधे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काट बराबर होता है कास अपान साइन। तो हम कास का यहाँ मान 4 ले लेते और साइन का मान 3 ले लेते, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते, हमें कोई दिक्कत ना होती। लेकिन जो तरीका आपको हमेशा के लिए समझ में आता है वही समझना अच्छा होता है। इसलिए आइए हम इस त्रिभुज को फिर से बना करके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसमें हम इसके मान रख लेते हैं। बाकी जो नहीं पता है उन्हें हम ले लेते हैं। चूँकि ये cot a दिया है इसलिए यहाँ हम a लिख लें और यहाँ हम b लिख लें और यहाँ हम c लिख लें। कोशिश करते हैं या तो क्लॉकवाइज अक्षरों को लिखा जाए या एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाए। तो cot a हमेशा कोण आधार पर ही बनता है, इसलिए a मैंने यहाँ ले लिया कि आपको थोड़ा सरल लगे। हालांकि हम जैसा कि पिछले चित्र में हम आपको दिखा भी चुके हैं, यहाँ भी आप ले सकते थे ए यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी हो जाता, यहाँ से हो जाता, कोई प्रॉब्लम ना होती। तो हमें काट होता है आधार, काट जो हमारा होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ दिया हुआ है 4 और लंब यहाँ दिया हुआ है 3। इसके अकॉर्डिंग यहाँ बदल जाता, बस इतना ही अंतर आता, वो आंसर दोनों के सेम आते। अब चलिए हम जो है इसके मान को लिखते हैं, निकाल लेते हैं। ए बी बराबर ये हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग वहाँ हो जाएगा वर्गमूल के अंदर दोनों के वर्ग का योग। तो ये अरे सॉरी 3 तो ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 16 और धन 9, ये बराबर आ जाएगा 25, जिसका जब वर्गमूल निकलेगा तो आएगा 5, यानी ए बी बराबर मेरा आया 5। अब यहाँ हम 5 लिख लें और फिर हम इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर दें जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम इसमें इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम इनके मान को रखना शुरू कर दें। तो यहाँ आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 हमारा 10 ये होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब है 3 और ये आधार है 4, तो 3/4 हम इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है। और ये पिछले प्रश्न जैसा ही है जो अभी 7वां था। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी 3/4 का वर्ग हो जाएगा और इसका भी मान साथ में रखते चलें, दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो सही है, नहीं तो नहीं है, मतलब नहीं है बराबर। अब कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार मेरा है 4 और कर्ण है 5, तो हम 5 अच्छा आधार बटे कर्ण होता है तो 4/5, ये हो जाएगा मेरा 4/5 और इसका वर्ग हो जाएगा। और ऋण साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5 का वर्ग। अब हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 9/16 और इस पूरे का बटा होगा 1 प्लस 9 और बटे 16। अब यहाँ भी हम करें तो ये हो जाएगा 16/25
और माइनस यहाँ आएगा 9/25। अब हम इसको पुनः सॉल्व करके देख लें। हम यहाँ बगल में कर लेते हैं, नीचे बहुत नहीं जाएंगे, यहाँ भी कर लें। तो ये 16 और इसका गुणा हो जाएगा, तो 16 एकम 16। ये भिन्न का सिद्धांत है। जब किसी भिन्न के साथ पूर्ण संख्या घटाई या जोड़ी जाती है तो जो भिन्न होता है उसके हर से उस पूर्ण संख्या में गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ मैंने इसको कर दिया, और ऋण 9 और बटे 16, और इस पूरे का बटे है, यहाँ भी वही होगा 16 और धन 9 और बटे 16। ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ आएगा और इधर बराबर, इधर आ जाएगा 16 और ऋण 9, क्योंकि दोनों हर समान है तो इसको हम एक ही बार लिख देते हैं। अब 16 में से 9 निकल जाएगा अगर, तो यहाँ आएगा 7, और यहाँ 16 और 9 जुड़ जाएगा तो यह आएगा 25, और यहाँ 16 में से 9 निकल गया तो आया 7 और बटे 25। इस तरह से ये दोनों जो दिया हुआ था बराबर था। अतः दिए गए दोनों मान बराबर हैं। या अगर हम ये ना लिखते तो हम लिख सकते थे इस प्रकार, ये बराबर ये दोनों बराबर हैं, ऐसा भी है। या 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये बराबर है, उपरोक्त के हिसाब से बराबर है। और यही मुझे दिखाना था कि बराबर है या नहीं। एक पूरी कोशिश की है कि अच्छा लगे आपको, अच्छी तरह से समझ में आवे। यदि अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, उसका सलूशन आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।